मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ये व्लॉग्स मैंने सुबह 7:30 बजे स्टार्ट किया है और अभी मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। मशीन में कपड़े डालने के बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। से चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने बालों में मसाज कर रही हूँ और कपड़े धो के झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी और अपने बालों को धो लूँगी। और वैसे तो फ्रेंड्स अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने बालों को धोया था, लेकिन ये जो नमी वाला मौसम है इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस मौसम में 1 हफ्ते में कम से कम 3 बार बालों को ज़रूर धोना चाहिए, जिससे हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर ना हों। अगर एक बार हम बालों में मसाज किए बिना धो भी लें तो 1 हफ्ते में 2 बार बालों में मसाज करके और फिर बालों को धोना चाहिए। इससे बाल मजबूत होते हैं और झड़ते नहीं हैं। तो अभी मैं अपने बालों में मसाज कर लेती हूँ और मसाज करने के बाद आज मैंने सब्जी का मसाला पीसना है, तो उसको मैं धूप में सुखाऊंगी। तो मैं फटाफट अपनी मसाज कर लेती हूँ। से ये दोपहर 1:30 बजे का टाइम है और मैं नहा धो के आई, तब तक मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगी। उससे पहले ये कपड़े जो मेरे सूख गए हैं इनको मैं उतार के अंदर रख देती हूँ। सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं। इनमें से जो प्रेस करने वाले हैं वो मैंने सोफ़े पर रख दिए हैं और जो तय लगाने वाले हैं वो मैंने बेड पर रख लिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि तय लगाने वाले काम को भी क्यों मैं कल पर छोड़ूं, क्यों ना मैं आज ही कर लूं। प्रेस करने का ही काम बहुत हो जाता है, तो जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन प्रेस नहीं करती हूँ, उनको मैं नेक्स्ट डे ही करती हूँ। तो वो मैंने एक तरफ रख दिए हैं और अब ये सारे कपड़े तय लगा के इनको मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी। और ये सब करने के बाद फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद उठ के मैं नीटिंग का काम करूँगी। से ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर नीटिंग का काम कर रही हूँ। अभी हमने यहाँ चाय पी है, बच्चों को और इसकी दादी जी को केले का जूस बना के दे दिया था, तो इन सब ने अपना जूस पी लिया है। और अभी मैं यहाँ पर लगभग 5:30 बजे तक नीटिंग का काम करूँगी। इनके पापा जी अभी दूध लेने के लिए जाएंगे। 5:30 बजे के बाद मैं अपने बालों में हल्का सा केस किंग ऑयल लगाऊंगी और फिर कंघी करके अपने बालों की चोटी बना लूँगी। तो अभी मैं नीटिंग का काम कर लेती हूँ। फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी देर बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, कल मेरा सब्जी वाला मिक्स मसाला ख़त्म हो गया था, जिसे मैं आज दोबारा से बनाने जा रही हूँ। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो आप सब्जी में मिक्स वाला मसाला डालती हैं, इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी पहले ही चैनल पर शेयर की हुई है, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ नए जुड़े हैं जिनको वो वीडियो शायद नहीं मिली है। तो फिर आज मुझे तो ये दोबारा से तैयार करना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे दोबारा से शेयर कर देती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। और ये मैंने सर्दियों में बनाया था और 5-6 महीने आराम से चल जाता है, रोज़ रोज़ नहीं तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है और कितना कितना लिया है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ और उसके बाद इसको तैयार कैसे करना है उसके लिए किचन में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है और कितना कितना लिया है, तो चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले की सारी सामग्री को सुबह साफ़ करके और इस तरह से मिक्स करके 2-2.5 घंटे के लिए मैंने धूप में सुखा दिया था। इसमें मैंने लिया है 250 ग्राम धनिया, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम लौंग, 10 से 12 ये तेज पत्ता, 14 से 15 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है। इनका साइज़ ये जो तेज पत्ता है इतना था। 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें हैं,
8 से 9 बड़ी इलायची थी, इनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ के इसी में मिक्स कर दिया है। 10 से 12 छोटी इलायची ली हैं और 5 मैंने जायफल लिए थे, इनको भी मैंने इसी तरह से छोटा छोटा तोड़ के इसमें मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को तैयार कैसे करना है, तो चलिए इसके लिए किचन में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई को मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तब हम इस मसाले को इसमें डाल देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें इस सारे मिक्स मसाले को ऐसे डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। जब हल्की सी इसमें खुशबू आ जाएगी तब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 3 मिनट तक इस मसाले को इस तरह से चलाते हुए मैंने भून लिया है। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ। हल्की सी खुशबू इसमें आनी शुरू हो गई है और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। ज़्यादा ठंडा करने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा ठंडा होने के बाद, क्योंकि 2 से 3 मिनट ही इसे ठंडा करना होता है, और इसे मैंने मिक्सी के जार में इस तरह से भर लिया है। पीसते टाइम आप इसमें हींग भी डाल सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। सभी सब्जियों में हींग की खुशबू हमें पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं नहीं डालूंगी। आप चाहो तो इसमें डाल सकती हैं। मैंने मिक्सी के जार में इसे भर लिया है और इसका मैं बारीक सा पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने मिक्सी पर इसे सेट कर दिया है और इसका मैं बारीक पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पिस गया है और अब इसे हम इस तरह से एक बर्तन में निकाल देंगे और जितना बाकी का हमारा जो सामग्री बच गई है उसे भी मैं इसी तरह से डाल के और पीस लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मसाला हमारा पीस के तैयार हो गया है और अब ये थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि एक तो हमने इसे थोड़ा सा रोस्ट किया था। हल्का सा ठंडा होने पर जब इसको पीसा है तो जब मिक्सी में पीसते हैं तब भी ये गर्म हो जाता है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा छलनी वगैरह से ढक के रख दूँगी और सुबह के टाइम मैं इसको एयर टाइट जार में डाल के रख दूँगी। तो 5 से 6 महीने मेरा ये आराम से चल जाता है। तो आप भी अपनी सब्जी के लिए इस तरह से मिक्स मसाला तैयार कर सकती हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और अपने लिए इस मसाले को ऐसे ही तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, से मैंने मसाले को पीस के और तार वाली छलनी से ढक के रख दिया है। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दूंगी। तो ये मसाला मेरा 5 से 6 महीने आराम से चल जाएगा। तो आप भी अपने घर में इस तरह से सब्जी के लिए मसाला तैयार कर सकती हैं, क्योंकि इस मसाले से सब्जी का स्वाद, सब्जी की जो खुशबू है वो 2 गुना हो जाती है। और जो मसाला मार्केट से हम पिसा हुआ लेकर आते हैं उसमें ना तो कोई ढंग का स्वाद होता है और ना ही खुशबू होती है, क्योंकि उसके अंदर मिलावट ज़्यादा होती है और ऊपर से वो महंगा भी ज़्यादा आता है। लेकिन जब हम इस तरह से साबुत मसाले लेकर और इनको घर में पीस के तैयार करते हैं तो ये सस्ता भी पड़ता है और इसमें स्वाद भी ज़्यादा होता है। तो आप अपने घर में इस तरह से सब्जी का मसाला तैयार कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, पीसने के बाद कुछ घंटों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप इसे किसी डिब्बे में भर के रखना। अगर आपने इसे पीसने के तुरंत बाद डिब्बे में भर के रख दिया तो मसाले में गर्म होने की वजह से नमी आ जाएगी और नमी होने की वजह से उसमें फूमन लगेगी और मसाला ख़राब हो जाएगा। तो उसे आप थोड़ा सा ठंडा करके और तभी आप उसे जार में भर के रखिएगा। तो आप अपने घर में इस तरह से मसाला तैयार कर सकती हैं। और एक सब्सक्राइबर के काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी वीडियो में फेस को कवर करना बताइए कि फेस को कैसे कवर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सच में इसकी ज़रूरत है, आपको फेस कवर करना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फेस को कवर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें फेस को कवर करना चाहिए। लेकिन अगर औरों की वीडियो देखकर आपने चैलेंज के तौर पर मुझे ये दिया है तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे कोई भी चैलेंज मत देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो अपने हिसाब से बनाती हूँ। और अगर किसी को सच में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसे ज़रूर सिखाने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर जैसे बाकी के यूट्यूबर से करवाया जा रहा है कि चैलेंज के तौर पर मिर्ची खाने को दे दिया है, चैलेंज के तौर पर रुमाल बांधने को दे दिया है, चुन्नी बांध, तो इस तरह के चैलेंज मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हाँ, जैसे कि आपको हाउस क्लीन करना है और अपने फेस को कवर करना चाहती हैं, आपको नहीं आता है, आप एक्टिवा से जैसे बाहर जाती हैं, आजकल कोरोना का डर है, ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने फेस को और अपने आप को अच्छे से कवर करना चाहती है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर चैलेंज के तौर पर आप ये वीडियो मुझसे बनवा रही हैं तो नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी चैलेंज मत देना, सभी वीडियो मैं अपने हिसाब से ही बनाऊँगी। तो फेस को कवर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके लिए देखो, एक तो जैसे इस तरह की चुन्नी होती है, इसकी जो हम नोट लगाते हैं वो जल्दी से खुल जाती है। तो हाउस क्लीन करना हो या एक्टिवा से बाहर जाना हो तो इस तरह की आप एक सूती चुन्नी ले लीजिएगा
और उसको इस तरह से आप अपने सिर पे ले लीजिएगा, जिससे हमारा ये बैक का हिस्सा भी कवर हो जाए और हमारा इस तरह से पूरा सिर कवर हो जाए, क्योंकि फेस को कवर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप अपनी चुन्नी को देखिएगा इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा, आप देख सकती हैं, नीचे तक देख लीजिएगा, ऐसे लेकर आइएगा जिससे हमारे यहाँ से एक मास्क अच्छा बन जाए, हमारा फेस यहाँ तक कवर हो जाए। चाहे हमें हाउस क्लीन करना हो या एक्टिवा से बाहर जाना हो तो हम धूप से भी बचेंगे, कोरोना से भी बचेंगे, और डस्टिंग वगैरह करनी हो तो धूल मिट्टी से भी बचेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से इसको लीजिएगा और पीछे वाली साइड पर आप ऐसे ले जाकर एक नोट आप ऐसे लगाइएगा, अपने हिसाब से जहाँ आपको सेट करना हो वहाँ पर लाकर आप इसे इस तरह से सेट कर लीजिएगा। जितनी टाइट आपको नोट लगानी हो उतनी लगा दीजिए और फिर दूसरी नोट लगाइएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से आपको अपने फेस को कवर करना है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी है और आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स से मैं वैसे चैलेंजेस वीडियो कभी भी नहीं बनाती हूँ और मुझे स्वीकार भी नहीं है। आपने रिक्वेस्ट की थी, बार बार की थी, तो मैंने आपको फेस को कवर करना बता दिया। इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हम तो गाँव में रहते थे तो घूंघट पल्ला हमें करना होता है। अब भी अगर मैं गाँव में जाऊँगी तो घूंघट ही निकालना होता है। इसे हमारे गांव में आधा घूंघट बोलते हैं, आधा घूंघट निकालना होता है। ये पूरा घूंघट निकालना होता है, वो पूरे फेस को कवर करना होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स से आज मैंने आप सबको सब्जी का मसाला बना के बताया है, और मैं अपनी सभी सब्जियों में यही वाला मसाला डालती हूँ, चाहे कोई भी बनानी हो। आप ये जैसे धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, ये अलग से पीस के रख सकती हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें धनिया पाउडर या सौंफ का पाउडर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो हम ऊपर से एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप इसी तरह से पीस के रख लीजिए। सारी सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। मैं कोई भी मसाला वगैरह बाहर से लेकर नहीं आती हूँ, अपने घर में साबुत लेके आती हूँ और घर में ही तैयार करती हूँ, क्योंकि हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है कि हम बाज़ार से जो पिसी हुई चीज़ें लेकर आते हैं उसमें आधे से ज़्यादा मिलावट होती है। तो आप इस तरह से सारी साबुत चीज़ें घर पर लेकर आइए और उनको पीस लीजिए। तो फ्रेंड्स से आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।